हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट के बारे में। और हम सीखेंगे कि हम कैसे हम हमारी पहली ऐप बनाएंगे, पहली जेंगो ऐप बनाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जेंगो के सेटअप के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल कोडिंग ज्ञान में जाके आप ये वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैंने जेंगो के सेटअप के बारे में बताया था और कुछ एसेंशियल जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में बताया था। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर को नाम देते हैं जेंगो ट्यूटोरियल, MKDIR जेंगो। ठीक है, ये मेरा जो फाइल है वो पहले से एग्जिट है। अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप MKDIR इस कमांड से आप कोई भी नई फाइल, नया फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ CD कमांड से। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो मुझे ये जेंगो ट्यूटोरियल डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम लिख दूंगा यहाँ से जेंगो। इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब मुझे इसको खोलने के लिए मैं कोड डॉट कोड डॉट कमांड यूज करूंगा। इससे क्या होगा, ये अपने आप मेरा विजुअल स्टूडियो खोल देगा इसी डायरेक्टरी के अंदर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा। तो ये इतना इजी है। देखिए दोस्तों, मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर। और अगर आपको और इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में आप सेम फोल्डर में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन द फोल्डर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी ये विंडो खुल जाती है। इसमें आप जिस भी फोल्डर पे अंदर या उस फोल्डर पे काम करना चाहते हो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं जो कि हमारी जेंगो डायरेक्टरी है और उसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड में भी खोल लिया है। दोस्तों, ये विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी एडिटर, जैसे बहुत सारे एडिटर अवेलेबल है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस। और आपको जो भी एडिटर अच्छा लगे उस पे आप वर्क कर सकते हो, उस पे आप अपना कोड बना सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड रन कर रहा हूँ। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जैसे पायचार्म हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड, ये दोनों बहुत इजी है और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं को यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हमको आसानी ये होती कि हमारी सारी फाइलें हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और उनको एडिट और सेव कर सकते हैं। और ये विजुअल स्टूडियो कोड की बहुत एडवांटेज होता है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपके कोड लाइन में लिखे हैं कि नहीं, और भी जैसे लाइव सर्वर, बहुत सारे एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वो मैं इसी इसी ट्यूटोरियल के साथ में आपको आगे बताऊंगा कि आप कौन कौन से इसमें एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं जो आपको कोडिंग करने में हेल्प करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया टेस्ट प्रोजेक्ट। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। दोस्तों, मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट
यहाँ पे इस कमांड से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो अब हमारे फोल्डर में हम जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। ये हम डेस्कटॉप पे आते हैं और हमारा फोल्डर कहाँ है, जेंगो ट्यूटोरियल। इसके अंदर जाके देखते हैं हम। देखा दोस्तों, हमने जैसे ही ये कमांड रन की तो हमें उसने क्या, एक फोल्डर बना के दे दिया। और अब इस फोल्डर के अंदर देखते हैं क्या है। इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, उसमें हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का नाम, जो हमने नाम दिया था टेस्ट प्रोजेक्ट, और एक फाइल manage.py। ये पाइथन फाइल है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है कि ये पाइथन का फाइल नेम के आगे हमें पाइथन का मार्क दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 3-4 फाइलें दिखती है, डंडर इनिट, सेटिंग्स और URLs और WSGI फाइल। तो ये चारों पाइथन फाइल है। और अब हम देखते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, क्योंकि हमारी सेम डायरेक्टरी वही है, जेंगो ट्यूटोरियल, ये हमारी डायरेक्टरी है। और उस डायरेक्टरी के अंदर हमें क्या है कि प्रोजेक्ट का नाम दिया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट जो कि फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है टेस्ट प्रोजेक्ट। और इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल है manage.py फाइल। दोस्तों, ये क्या करता है, जेंगो जब भी हम ये कमांड रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बना देता है क्या, टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम। और इस फोल्डर के अंदर वो सारी एक और फोल्डर बना देता है जिसका नाम है टेस्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट लेवल का फोल्डर होता है, ये टेस्ट प्रोजेक्ट। तो और इसके अंदर हमारी कितनी, 4 फाइलें होती हैं, init py, settings.py, urls.py, wsgi.py। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये फाइल हमें बताती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइल पाइथन प्रोजेक्ट है। दोस्तों, settings.py बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि इस फाइल में ही प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, यानी जो भी हम ऐप बनाएंगे वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे की जाती है। जैसे डेटाबेस सेटिंग हो गई, आपकी टेम्पलेट सेटिंग हो गई, URL कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट, स्टैटिक फाइल सेटिंग, ये सारी सेटिंग एक settings.py फाइल में हमें ऐड करनी पड़ती है। दोस्तों, urls.py URL मैपिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आप ये URL देख रहे हैं, ये बाच YouTube/watch, ये हमारा URL है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे वेबसाइट का नाम यहाँ पे आता है neeraj.com, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। और ये अबाउट है, जो ये अबाउट क्या है, मेरा URL मैपिंग है। ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ये इस URL पे कौन सी चीज़ दिखानी है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, URL मैपिंग में ऐड करनी पड़ती है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे चलेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये WSGI फाइल को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यूज़ जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं जब होता है। दोस्तों, manage.py बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। आपको कोई भी परफॉर्म या कोड रन करने के लिए manage.py का यूज़ करना पड़ता है। इस manage.py का यूज़ हम बहुत बार करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो ये एक तरह से समझिए, ये manage.py हमारे सारे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करती है, और सारी हमारी जो भी फाइल एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए काम आती है, उन सभी फाइल को एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे settings.py, urls.py और manage.py, ये तीनों फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अब इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये एक प्रोजेक्ट बन गया है। तो हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी के अंदर, जो कि टेस्ट प्रोजेक्ट, इस डायरेक्टरी के अंदर आना है। इस डायरेक्टरी के अंदर आना है, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को रन
कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्टरी के अंदर आना पड़ेगा। इस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ आपकी manage.py है, manage.py फाइल इस जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर होनी चाहिए। तो हम उस डायरेक्टरी में आएंगे। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टेस्ट प्रोजेक्ट, देखिए। और हम यहाँ पे सिंपल पाइथन manage.py रन सर्वर। दोस्तों पाइथन manage.py रन सर्वर, हमने ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट की है। तो ये कमांड जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। दोस्तों जैसे ही मैंने ये कमांड रन की है पाइथन manage.py, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? दोस्तों जेंगो ने हमें एक डेवलपमेंट सर्वर जो कि है 127.0001:800, ये हमें एक डेवलपमेंट सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देता है। तो जैसे ही हम इसको हमारे URLs में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऐसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको हमारे सर्वर पर देखा। दोस्तों हमारा जो सर्वर है, हमारी जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही है, हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो इनिशियल स्टेप पर अगर आपका यहाँ तक आपने जो भी किया, जो भी फॉलो किया, अगर आपका आउटपुट ये आ रहा है तो आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह वर्क कर रहा है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं ऐप। हम अब एक ऐप बनाते हैं। ऐप बनाने के लिए आपको मैं इस सर्वर को क्लिक करता हूँ। इसको आपको एग्जिट करने के लिए, क्लिक करने के लिए Ctrl+C का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम हमारी पहली ऐप बनाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये DB बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस हमें जेंगो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम एक ऐप क्रिएट करते हैं। उसके लिए पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, उस ऐप का नाम देते हैं हम ब्लॉग, ठीक है। जैसे ही अभी आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कुछ मेरे टेस्ट प्रोजेक्ट है। एक जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगा, तो अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। देखा दोस्तों, अब हम हमारे फोल्डर के अंदर, जो प्रोजेक्ट के अंदर, हम देखते हैं कि हमारा एक और फोल्डर जेंगो हमारा एक और फोल्डर क्रिएट कर देता है। क्या? ब्लॉग नाम से, जो हमने ऐप बनाई थी स्टार्ट ऐप, ब्लॉग नाम से एक और फोल्डर क्रिएट कर देता है। और उस फोल्डर के अंदर ये हमारा फोल्डर, उसके अंदर इनिट फाइल, और उसके बाहर ये 6 फाइल जो init.py, admin.py, apps.py, models.py, test.py और views.py ये क्रिएट कर देता है। एक हमने जैसे ही स्टार्ट प्रोजेक्ट पे किया तो उसने एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर हमारा जो टेस्ट प्रोजेक्ट है वो है, और हमने जैसे ही ऐप क्रिएट किए यहाँ पे पाइथन manage.py, तो हमें एक एफ फोल्डर, ऐप नाम का, जिस नाम से हमने ऐप क्रिएट की, उसका एक फोल्डर, और उसके अंदर हमें 6-7 एक फोल्डर और 7 फाइल हमें क्रिएट मिली। तो हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और ये हमारी ऐप है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये ऐप और प्रोजेक्ट का ये खेल क्या है। दोस्तों ये हमारा क्या है कि टेस्ट जो है प्रोजेक्ट है, और ये ऐप क्या है? हमारी
हमारी एक फंक्शनैलिटी, एक पर्टिकुलर फंक्शन, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज है जो एक पर्टिकुलर काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट ले लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में आप अमेजोन ले लेते हैं, तो अमेजोन एक पूरा आप प्रोजेक्ट मान सकते हैं, और उसमें जैसे पेमेंट सिस्टम, ये सारी हम क्या मान सकते हैं, ऐप मान सकते हैं। दोस्तों मैं ये अमेजोन वेबसाइट पे गया, तो ये अमेजोन जो है, मैं ये पूरा, ये क्या, ये एक वेबसाइट, ये एक पूरा अमेजोन जो है, इसको मैं प्रोजेक्ट मान लूंगा। और जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स हैं और अकाउंट, ये सारी क्या है, वेबसाइट है, वो ऐप है, ये सारी ऐप है, योर अकाउंट, योर ऑर्डर, योर बिस लिस्ट, ये सारी क्या है, ऐप, ऐप का ही एक रूप है। जैसे रिटर्न ऑर्डर और ऐड टू कार्ड, ये सारी हम ऐप। तो ये प्रोजेक्ट और ऐप में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अब हम वापस चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और एक एक करके इन सारी फाइलों का हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइल है, वो तीन फाइल है, एडमिन डॉट पी वाई, मॉडल्स डॉट पी वाई और व्यूज डॉट पी वाई। एडमिन डॉट पी वाई, मॉडल्स डॉट पी वाई और व्यूज डॉट पी वाई। तो व्यूज डॉट पी वाई में हम हमारी जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो हम उसको लिखते हैं। ठीक है। मॉडल्स डॉट पी वाई ये हमारे डेटाबेस के लिए यूज होती है। डेटाबेस की जितनी भी सारी फंक्शनैलिटी है, जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं, वो हम सारी डिटेल्स इसमें भरते हैं। तो और एडमिन डॉट पी वाई जितने भी सारे एडमिन स्टफ होते हैं, एडमिन जो भी हम एडमिन से परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो सारी चीज हम एडमिन डॉट पी वाई में लिखते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फाइल है, तो इन तीन फाइलों को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम हमारी फर्स्ट ऐप बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को प्रोजेक्ट लेवल पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम सेटिंग्स डॉट पी वाई में आ चुके हैं, और नीचे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, तो हमारी इंस्टॉल ऐप करके एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, और इसके अंदर आपको आपकी ऐप का नाम जो भी आप रखते हैं, उसको आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। तो मेरी ऐप का नाम है ब्लॉग। दोस्तों मैंने ये ब्लॉग को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, तो मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव कर लिया मैंने। सबसे पहले काम आपको यही करना है, आपको जो भी आपकी फाइल का नाम है, उसको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो इसके बाद मैं जाऊँगा व्यूज डॉट पी वाई में। यहाँ पे मुझे जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी मुझे परफॉर्म कराना है, वो देना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ नाम का, और यहाँ पे लिखता हूँ होम, और ये आर्गुमेंट लेता है रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्न HTTP रिस्पॉन्स H1 हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब ये मैंने इंस्टॉल, ये मेरा फंक्शन, दोस्तों ये मैंने एक फंक्शन बना दिया व्यूज डॉट पी वाई नाम से। ठीक है। तो अब ये मैंने फंक्शन बना दिया, चलिए इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ।
इसको रन करने के लिए आपको सिंपल पाइथन manage.py रन सर्वर, इसको क्लिक करना है। दोस्तों ये मेरा रन सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब देखते हैं हमारे दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो जेंगो का जो पेज है वो ही दिख रहा है। मुझे दिखना चाहिए हेलो वर्ल्ड, ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि दोस्तों अभी हमने इसमें क्या किया कि हमने यूआरएल्स को मैपिंग नहीं किया, मतलब हमने कोई भी यूआरएल यहाँ पे नहीं दिया है। तो यूआरएल को आपको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट लेवल पर urls.py फाइल में जाना है और यहाँ पे यूआरएल्स को रजिस्टर करना है। तो मैं पाथ डिफाइन करूँगा, ठीक है। उस मैपिंग को मैं अभी खाली रखूँगा और यहाँ पे मुझे अपने हमारे फंक्शन का नाम दिया है, उस फंक्शन को यहाँ पे हमें उस फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन था होम, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या फंक्शन इसका यूआरएल का नाम दे देंगे होम पेज, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब इसको क्लिक करके इसको फिर से रन करते हैं हम। अब देखते हैं हमें दोस्तों हमें एरर मिलेगा। हम देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलेगा, फिर उसको हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमें, नेम एरर, नेम होम इज नॉट डिफाइंड। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये फंक्शन को urls.py फाइल में अभी इंपोर्ट नहीं किया है। दोस्तों आपको इस फंक्शन को रन करने के लिए सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, हमारी ये फाइल कहाँ पे है, views.py, ब्लॉग फोल्डर के अंदर views.py में है। तो हम लिखेंगे ब्लॉग, हमारी ऐप का नाम ब्लॉग डॉट व्यूज इंपोर्ट फोल्डर का हमारे जो फंक्शन है उसका नाम होम। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अब हम ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हमें क्या एरर दिखा रहा है, HTTP रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। तो अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं गूगल में। दोस्तों ये एरर हमें क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी हमारी views.py में हमने HTTP जो रिस्पॉन्स है उसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको फ्रॉम django.http import http रिस्पॉन्स, ये आपको http रिस्पॉन्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस HTTP की जो फंक्शनैलिटी है, जो आपको रिस्पॉन्स है, वो ब्राउज़र के थ्रू मिल पाएगा। तो अब फिर से हम चलते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट की तरफ। सर्वर हमारा रीलोड हो रहा है। इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और हमारे सर्वर को क्लिक करके फिर से रन करते हैं। देखा दोस्तों ये हमारा सर्वर रन हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
दोस्तों जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, देखिए दोस्तों हमारा जो कोड है वो रन हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया है, हेलो वर्ल्ड। तो हमारा ये सारी चीज़ें क्या है, सक्सेसफुली वर्क कर रही है। और हमने क्या है कि हमारी जो पहली जेंगो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया। एक आसान बिल्कुल सिंपल सी ऐप को हमने रन और एग्जीक्यूट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने URLs की जो मैपिंग दी है, आप यहाँ पे कुछ भी जो आपकी मर्जी है वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम, Ctrl+S से सेव करता हूँ। उसके बाद मैं इस ब्राउज़र में जाके लिखता हूँ होम, क्योंकि मैंने यहाँ पे होम दिया है। और जैसे ही इसको Ctrl+S से सेव करके इसको मैं होम के बाद इसको रन करता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे होम लिखा और उसके बाद मैं इस जो पोर्ट है उसके बाद :8000 के बाद मैं होम लिखता हूँ, तो मेरा ये जो कोड है, जो ऐप है, वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। तो इस तरह हम URL की मैपिंग देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी पेज के आगे अगर अबाउट पेज लिखते हैं तो अबाउट लिखते हैं तो अबाउट का पेज खुल जाता है। हम रजिस्टर लिखते हैं तो रजिस्टर का पेज खुल जाता है। तो इस तरह हम URLs की मैपिंग दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट सिंपल HTML फाइल होती है। तो जैसा कि आप इस views.py फाइल में देख पा रहे हैं कि हमने जो HTML फाइल है, HTML का जो कोड है, हमने इस ब्रैकेट के अंदर HTML कोड लिखा हुआ है। दोस्तों रियल वर्ल्ड में ये बहुत ही मुश्किल है इस तरह कोड लिखना, आपको टेम्पलेट फाइल, इस तरह HTML फाइल को लिखना, क्योंकि HTML फाइल बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। तो उसके लिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। उस टेम्पलेट की फंक्शनैलिटी हमें पाइथन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से टेम्पलेट फाइल HTML फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका प्यार इसी तरह हमें देते रहिए। धन्यवाद।